Hello everyone. A very good morning to all of you. Students of class 2nd. How are you all? I think all are doing well. Students, so now yesterday there was completed exercises of chapter 10 and also there was your homework. There was your homework about some activities on the page number 64 and 65. I hope so you all have completed. ठीक है, तो अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया है तो अपने वर्क को आप अपने क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑफ इंग्लिश. लास्टली बाय टुडे ऑल विल सेंड देयर वर्क इन देयर क्लास ग्रुप. अंडरस्टूड? ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोना टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. दैट्स चैप्टर 11 एंड द चैप्टर नेम इज द स्ट्रेंथ जू. व्हाट्स द चैप्टर्स नेम? द स्ट्रेंथ जू. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. The page number we have 66. So everyone open your book and take out the page number 66 today. Start to see. Start from let's begin. चलो let's begin start कर लेते हैं. ये चैप्टर जो है आपका जू के बारे में है. जू मीन्स चिड़ियाघर. स्ट्रेंज यहाँ पे कहा गया है. Why it is called strange? Okay, so we will understand this one. Okay, while reading to this chapter. तो start करते हैं. A zoo is a place where wild animals are kept so that people can go and look at them and learn about them. Have you ever been to a zoo? This is a story about two children who go to the zoo and find some very strange animals. Read on. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स बिगिन से. A zoo is a place. जू जो होता है एक चिड़ियाघर है, वो एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल मीन जो जंगली जानवर होते हैं वहाँ पे उनको रखा गया है, रखा जाता है सो दैट पीपल कैन गो. क्यों रखा जाता है? कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वहाँ जा सकते हैं. ठीक है, वहाँ जाएंगे एंड लुक एट देम, और वो लोग उन्हें वहाँ पे देख सकते हैं. मीन जो चिड़ियाघर जो होता है वहाँ पे मीन्स यू विल गेट वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, मीन्स सारे जो भी टाइप्स होते हैं ना एनिमल बर्ड के, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसलिए उसको रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पे रखा जाता है जू घर में. कि क्या होता है, पीपल जो है वो आते हैं और उनको देखते हैं एंड लर्न अबाउट देम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके बारे में सीखते हैं, जानते हैं. ठीक है, मीन्स जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी उनका नेम नहीं जाना होगा, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो इन सारे एनिमल्स को देखेंगे आप, तो आप उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. हैव यू एवर बीन टू अ जू? हैव यू एवर बीन टू अ जू? क्या आप कभी जू में गए हो? क्या आपने कभी जू देखा है, चिड़ियाघर देखा है? दिस इज स्टोरी अबाउट टू चिल्ड्रेन. ये जो स्टोरी है द स्ट्रेंज जू, ये एक स्टोरी है जो कि दो बच्चों के बारे में है. हु गो टू द जू, जो लोग क्या करते हैं, दोनों बच्चे जो हैं जू घर में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं एंड फाइंड सम वेरी स्ट्रेंज एनिमल, और वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेंज एनिमल उनको मिलते हैं, अद्भुत जो एनिमल होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो जानवर होते हैं उनको वो देखते हैं और उनसे मिलते हैं. रीड ऑन. ओके, सो लेट्स कम टू रीड द स्टोरी फ्रॉम हियर. इज फ्रॉम योर रीडिंग एंड कम्प्रेंशन फ्रॉम योर लेट्स रीड. सी देयर स्टैंड्स देयर अ पिक्चर ऑफ अ जू. यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जू है और यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंट एनिमल जो है यहाँ से क्या कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं. और देखिए यहाँ पे टू चिल्ड्रन, वन बॉय एंड वन गर्ल इज गोइंग जस्ट इनसाइड दिस जू. ठीक है, वो लोग जू के अंदर जा रहे हैं और एनिमल जो है उनको वॉच कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट. नहीं, अभी यहाँ पे आपका कुछ और भी है, कुछ और भी आपके पैसेज है, यहाँ देख लेते हैं. नताशा एंड रोहित went to the zoo last Sunday. Natasha means this girl name is Natasha. There is a girl and a boy. Girl name क्या है, नताशा है. जो बॉय है उनका नेम है रोहित. तो क्या हो रहा है, नताशा और रोहित जो हैं वो लास्ट संडे को जू गए. ठीक है, चिड़ियाघर में गए. इट वॉज ए स्ट्रेंज जू, और वो जू कैसा था, वो चिड़ियाघर कैसा था, स्ट्रेंज था. स्ट्रेंज मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मीन्स उसको समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था. ठीक है, एवरीथिंग क्या था, स्ट्रेंज जू. एवरीथिंग इन इट वॉज सो डिफरेंट, मीन्स जो भी चीज़ें उस जू के अंदर थी, उस चिड़ियाघर के अंदर थी,
वो सब कुछ डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग अलग तरीके थी, ठीक है ना। जैसे अदर ज़ू होते हैं, अदर चिड़ियाघर होते हैं, ठीक, तो उसमें जो जो एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल सेम नहीं थे। इसलिए इन्होंने कहा है कि जिस चिड़ियाघर में वो गए थे लास्ट संडे को, वो जो ज़ू है बहुत ही स्ट्रेंज ज़ू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। पेज नंबर क्या है आपका? 67 अब हमारे पास है। चलिए 67 देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। ऑल ऑफ यू कम ऑन दिस पेज, स्टार्ट। यस, सो नाउ दैट स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है जू की डिस्क्रिप्शन। दैट स्टार्टेड द जू डिस्क्रिप्शंस। सो द फर्स्ट एनिमल इज अबाउट जिराफ, ठीक है। सबसे पहले जो एनिमल है दैट इज अबाउट जिराफ, ठीक है, जो कि उस जू में है। देयर वॉज अ जिराफ विद अ शॉर्ट नेक। वहाँ पे क्या था? जो जू था, जो चिड़ियाघर था, आप लोगों ने देखा है ना, आप सब लोगों ने जिराफ देखा होगा, उनकी जो नेक होती है बहुत ही लॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है ना। बट ये जो जिराफ था ये बिल्कुल डिफरेंट था फ्रॉम अदर्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो नेक थी जिराफ की, ठीक है, इस जिराफ की जो नेक थी वो छोटी है, ठीक है, वो छोटी थी, देखिए नेक छोटी है ना इनकी। और जो नॉर्मल होते हैं, अदर जिराफ जो होते हैं, उनकी नेक बहुत ही लॉन्ग रहती है, इसलिए डिफरेंट हुआ ना, स्ट्रेंज हुआ। यस, देयर वाज अ जिराफ विद अ शॉर्ट नेक, ठीक है, वहाँ पे एक जिराफ था एक छोटे से नेक के साथ, एक जिराफ था, छोटी गर्दन थी उसकी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अबाउट द मंकीज। सी देयर मंकीज आर वेयर? स्विमिंग इन द पूल। यहाँ देखिए मंकी जो है जंपिंग करके स्विमिंग में क्या कर रहा है, सॉरी वो पूल में स्विमिंग करने जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल। मंकी जो है वो क्या कर रहे थे? वो पूल में स्विमिंग कर रहे थे। देखिए ये मंकी पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। अ क्रोकोडाइल वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री। और ये जो क्रोकोडाइल है, ठीक, यहाँ देखिए क्रोकोडाइल वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री। और क्रोकोडाइल जो है वो एक ट्री के ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है। वेयर? इन दैट जू, उस जू में, उस चिड़ियाघर में। अब देखिए नेक्स्ट एनिमल क्या है आपका? इट्स अबाउट योर कैमल, ऊँट। देखिए आप लोगों ने कैसा कैमल देखा है? ब्राउन कैमल देखा होगा, ब्लैक देखा होगा, बट ये जो कैमल है वो डिफरेंट है। देखिए बिकॉज इन ब्लू कलर। देयर वॉज अ ब्लू कैमल ईटिंग फ्लावर्स। यहाँ देखिए उस जू में क्या था? एक ब्लू कलर की कैमल था, ठीक है ना, और ईटिंग फ्लावर्स, वो क्या खा रहा था? कैमल वो फ्लावर्स खा रहा था, फूलों को खा रहा था। देखिए ईटिंग कर रहा है ना। द पेंगुइन्स वर ह्यूज। और जो पेंगुइन्स थे, ठीक है ना, जो पेंगुइन एनिमल थे, आप बर्ड्स थे, दे कुड फ्लाई। वो क्या कर सकते थे? वो फ्लाई कर सकते थे, ठीक है, वो उड़ सकते थे पेंगुइन, जो वहाँ पे पेंगुइन थे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आर अबाउट फिश। द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर। स्ट्रेंज, हैव यू सीन? क्या आप लोगों ने कभी देखा है फिश को एयर में फ्लाई करते हुए, हवा में फ्लाई करते हुए? आप लोगों ने मछलियों को देखा है? नहीं, बट क्योंकि जो फिश होते हैं वो वाटर में रहते हैं ना, फिश लिव्स इन दी वाटर। बट ये जो फिश थे उस जू में, जो फिश थे, जो चिड़ियाघर में फिश थे, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। क्यों? स्ट्रेंज थे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे? वो एयर में वो लोग फ्लाई कर रहे थे। एंड सम वर सिटिंग ऑन द ट्रीज। और कुछ फिश जो थे वो कहाँ थे? और जो कुछ फिश थे वो ट्रीज पे बैठे हुए थे, पेड़ों पे बैठे हुए थे। आप लोग ने देखा है, कभी सुना है? यस, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो जू घर था, जो चिड़ियाघर था, दैट वॉज रियली वेरी स्ट्रेंज फ्रॉम दी अदर जू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट, यू कैन सी द लॉयंस आर देयर। व्हाट आर दे डूइंग? सी द लॉयंस वर ईटिंग ग्रास। यहाँ देखिए लॉयन है, दो लॉयन है, ये क्या कर रहे थे? ये दोनों जो है वो ग्रास खा रहे थे, घास खा रहे थे। दे ऑल्सो सा अ ह्यूज रैबिट इन अ केज। और उसके बाद उन लोगों ने क्या देखा कि एक बड़ा सा रैबिट जो है इन अ केज, अपने पिंजरे में बैठा हुआ है। मीन्स उन्होंने एक बड़ी सी, एक बहुत ही विशाल सा रैबिट, खरगोश जो है उसको पिंजरे में देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी। इट वॉज मेकिंग द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अदर जू। All the animals and birds were different and also they were doing their work differently. वो तो डिफरेंट थे ही, और साथ में उनके जो वर्क था, वो जो वर्क कर रहे थे, ठीक है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट थे अदर एनिमल्स से।
अंडरस्टूड, इसीलिए कहा गया है एंड इट इसीलिए आपका इस चैप्टर का नेम है द स्ट्रेंज जू. ओके, स्ट्रेंज जू मीन्स देयर इज अ जू विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, अदर्स जू. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग को आज की एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. नाउ वॉट एवर यू हैव रिमेन यू मे रीड इट एट होम टुडे एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑल्सो, okay, of the chapter. Okay, now students, thank you, have a nice day.